तुलसी माता भगवान की प्रेयसी हैं, परंतु इस बाबा के पैरों पर तुलसी चढ़ाई जाती है। दोस्तों, पाखंड की हद पार तो तब हो जाती है जब इनके द्वारा रचित गुरु चालीसा जो इनके लिए बनाया गया है, उस गुरु चालीसा में ब्रज की आह्लादनी शक्ति, ब्रज की महारानी श्री राधा रानी को दासी के रूप में बताया। भक्त जब इनकी पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण की प्रिय तुलसी जी को इनके पैरों पर चढ़ाते हैं। एक फोटो और देखिए जिसमें इन बाबा के पैरों पर तिलक लगाया गया है। जिस संप्रदाय के प्रतीक तिलक को संत महात्मा अपने मस्तक पर लगाते हैं, उस संप्रदाय विशेष के प्रतीक तिलक को पैरों पर लगाया गया और अपने शरीर का उच्छिष्ट जल जो होता है वो इनके ऊपर से गिरता है और उससे भगवान का अभिषेक होता है। आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें कि एक तथाकथित संत हैं जो अपने आप को नारायण का अवतार बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, अपने पैरों में वैष्णव का तिलक लगा रहे हैं, राधा रानी को, भगवती के अन्य रूपों को अपनी दासी बता रहे हैं, चंदन, तुलसी, इनसे अपना पैरों का पूजन करवा रहे हैं, अपने आप को भगवान की तरीके से महिमा मंडित कर रहे हैं, विराजमान किए हुए हैं। और ये तथाकथित संत जो हैं अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए कई ऐसे आचार्यों की शरण में भी जा चुके हैं जिनके साथ खड़ा होने के कारण इनको प्रसिद्धि प्राप्त भी हुई और आज वो उसी प्रसिद्धि का एक अनैतिक लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार से अपने लिए एक चालीसा भी लिखवाई है उन्होंने और उस चालीसा के माध्यम से उन्होंने घोषित किया है कि जो राधा रानी है, माँ भगवती है, वो सब उनकी दासी हैं। यही होता है जब एक अनाधिकृत व्यक्ति के हाथ में धार्मिक कार्यभार सौंप दिया जाता है। इसी तरह के प्रमाण उठते हैं। जब हम इस्कॉन की संदेहास्पद शिक्षाओं पर प्रश्न उठाते हैं तो हमसे कई लोग आकर के कहते हैं कि भाई उन्होंने बहुत धर्म के लिए कार्य किया है, बहुत सारे मंदिर बनाए हैं, क्या उन्होंने कभी पुराने क्षतिग्रस्त मंदिर की सेवा की है क्या उन्होंने किसी टूटे फूटे मंदिर को रिकंस्ट्रक्शन करवाया है क्या? नहीं। इसका अर्थ है कि वो सिर्फ ऐसे मंदिर बना रहे हैं जहां पर उनकी सत्ता हो, जो मंदिर उनके अधीनस्थ हों, जो मंदिर उनकी विचारधारा के अनुरूप हों। आप कह रहे हैं कि उन्होंने विदेशों में बहुत ज्यादा धर्म को फैलाया है, वो धर्म नहीं है, वो उनकी एक सीमित विचारधारा है, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उस विचारधारा को उन्होंने नाम दिया है कृष्ण। उनकी विचारधारा क्या है? मंदिर में ऐसे कृष्ण की पूजा करना जो अल्लाह के समान है, जो बाइबल के ईश्वर के समान है, जो शिव के समान नहीं है, दुर्गा के समान नहीं है। क्या ये आपका धर्म है? ये सनातन धर्म है? जरा एक बार कल्पना करके देखिए कि आप जिस प्रकार से इस्कॉन की इस प्रकार की शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में यदि इस्कॉन के हाथ में धार्मिक सत्ता चली जाएगी तो फिर हमारे धर्म का कैसा स्वरूप वहां पर दिखाई देगा? सिर्फ वो मंदिर बचेंगे जहां पर अल्लाह के समान कृष्ण की पूजा होती है। शिव के मंदिर नहीं बचेंगे, दुर्गा माता के मंदिर नहीं बचेंगे, विष्णु भगवान के मंदिर नहीं बचेंगे। ये सनातन धर्म है। इसका अर्थ है कि ये सनातन का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, ये उनकी अपनी एक सीमित विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा है। नाम कृष्ण है, सनातन भी नहीं कहते। उनकी किताब में लिखा हुआ है कि हम स्वयं को हिंदू नहीं मानते। उनके आप सेशंस में जाएंगे तो उनसे कहा जाता है, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मुझसे कहा है। तो ये मन से निकाल दीजिए कि इस्कॉन सनातन का प्रचार प्रसार कर रहा है। इस्कॉन अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा है कृष्ण के नाम से, जिससे कि आपको लग रहा है कि वो सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है। आप ये सोचते हो कि इस्कॉन ने धर्म को बहुत फैलाया। धर्म क्यों फैलना चाहिए? धर्म इसलिए फैलना चाहिए जिससे कि जब कभी धर्म रक्षा की बात हो तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग एक हो सके, वहां खड़े हो सके, सामना कर सके। अब ये बताइए कि नुपुर शर्मा का केस हुआ, कन्हैया लाल का केस हुआ, ज्ञानवापी शिवलिंग का केस हुआ, अभी स्टालिन ने एक विवादित बयान दिया था कि सनातन एक बीमारी है। कौन से केस में धरातल पर उतर करके इस्कॉन के किसी अधिकृत व्यक्ति ने आवाज उठाई सिवाय वीडियो बनाने के? अधिकृत व्यक्तियों की तो बात छोड़िए, शायद ही ऐसा हुआ हो कि आपके साथ कोई इस्कॉन का फॉलोअर आ गया हो खड़ा होने। संभवतः आप यकीन नहीं करेंगे, एक हमारी अभी एक हिंदू मीटिंग हुई थी जिसमें इस्कॉन के प्रतिनिधि भी आए थे और वहां पर तय ये हुआ कि दूसरे दिन सभी जितने भी धार्मिक संगठन है वो जाकर के स्टालिन के विरोध में गृह मंत्री को ज्ञापन देंगे। सभी वहां पर अग्रणी रूप से आए जितने भी हिंदुत्व के रक्षक थे, मगर इस्कॉन के प्रतिनिधि नहीं आए दूसरे दिन। क्या कारण है? जब मेनका गांधी ने इनके ऊपर आरोप लगाए तब तो इन्होंने तुरंत उनके ऊपर 100 करोड़ की मानहानि का दावा डाल दिया।
स्टालिन के ऊपर इन्होंने दावा क्यों नहीं किया कि सनातन के बारे में ऐसा क्यों कहा आपने, किस आधार पे कहा? इसका अर्थ है कि वो इस्कॉन के लिए कार्य कर रहे हैं, सनातन के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। जब उन पर बात आएगी, विशेषतः इस्कॉन पर बात आएगी, तभी वो आवाज उठाएंगे। सनातन पर बात आएगी तो वो आवाज नहीं उठाएंगे। तो इस प्रकार से होने वाले प्रचार के द्वारा जो लोग धर्म से जुड़ भी रहे हैं, उन लोगों से आपको क्या सहायता प्राप्त होने वाली है धर्म रक्षा करते समय? तो इन सब बातों पर विचार करिएगा और ऐसे प्रमादों को मत बढ़ावा दीजिए जो आने वाले टाइम में आपके लिए एक मुसीबत बन जाए। जैसे आज ये तथाकथित संत जो माँ भगवती को अपनी दासी बता रहे हैं, राधा रानी को अपनी दासी बता रहे हैं, वैष्णव टीका अपने चरणों में लगा रहे हैं, तुलसी चंदन से अपने चरणों की पूजा करवा रहे हैं, जिससे विष्णु भगवान की पूजा होती है, अपने लिए चालीसा लिखवाई है। ऐसे प्रमाद उत्पन्न होते हैं जब हम समय पर सचेत नहीं होते हैं। तो मैं जा रहा हूं इस विषय की यथासंभव जांच करते हुए यथा सामर्थ्य प्रतिकार करने के लिए। और आप पूछिएगा इस्कॉन से कि उनको वैष्णवता से मतलब है, उनको सनातन से मतलब है, उनको कृष्ण से मतलब है, या उनको सिर्फ इस्कॉन से मतलब है? पूछिएगा उनसे। जय श्री राम।